नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप हैं न्यूज़ 4 नेशन पर। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने और बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार की सियासत गर्मा गई। बिहार में अब कुछ दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। इससे ठीक पहले देखिए, बिहार में तमाम राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेताओं का दौरा शुरू हो चुका है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा है, गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा है। तो वहीं अब कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का भी दौरा शुरू होने जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी सितंबर के अंत तक बिहार आ सकते हैं। एक तरफ जहां लगातार बिहार के तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा दिल्ली में बैठक होती है और बैठक के बाद देखिए अब बड़े बड़े नेताओं का बिहार दौरा शुरू हो चुका है। 13 सितंबर को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार पहुंच रहे हैं और उसके बाद 15 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंच रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जब जब बिहार पहुंच रहे हैं तब तब बिहार में करोड़ों की योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। तो वहीं 18 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंच रहे हैं और यही सितंबर महीने में अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार पहुंच रहे हैं। फिलहाल बिहार की किसी भी गठबंधन में सीट बंटवारा नहीं हुआ है। सीट बंटवारे को लेकर लगातार बिहार में सियासत भी हो रही है। एक तरफ महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर लगातार खींचातानी शुरू है, क्योंकि एक तरफ मुकेश सहनी 40 सीटों की मांग कर रहे हैं और उप मुख्यमंत्री की मांग कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस 2020 विधानसभा चुनाव में जितने सीटों पर चुनाव लड़ी थी उससे कम पर जो है सहमति नहीं बना रही। तो एनडीए की बात करें तो एनडीए में चिराग पासवान आए दिन एनडीए को सीट बंटवारे को लेकर आंख दिखाते नजर आ रहे हैं। वहीं जीतनराम मांझी ने भी सीट बंटवारे को लेकर साफ कह दिया कि 40 सीटों पर कम समझौता नहीं होगा। उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए में और समय समय पर उपेंद्र कुशवाहा भी सीट बंटवारे को लेकर एनडीए को आंख दिखा रहे हैं। और ऐसे माना जा रहा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार विधानसभा चुनाव में महज जब कुछ महीनों का देर है, कुछ दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और इससे ठीक पहले सीट शेयरिंग कैसे हो, इसको लेकर लगातार बिहार में सियासत गरमाई हुई है। बिहार में तमाम दलों के बड़े बड़े नेताओं का बिहार दौरा शुरू हो चुका है। बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेताओं ने सीट शेयरिंग को लेकर देखिए बिहार के तमाम बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। तो वहीं महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में बीते ही दिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव की आवाज पर बैठक हुई उसमें सहमति बनी कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। और उसके बाद कांग्रेस दिल्ली में अपने तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक करती है और माना जाता है कि कांग्रेस जिन सीटों पर चुनाव लड़ेगी उन सीटों पर कैसे उम्मीदवार उतारे जाए, कौन से उम्मीदवार उतारेंगे, स्क्रीनिंग कमेटी की कांग्रेस बैठक करती है। और बैठक के बाद जब कहा जाता है कि सब कुछ तय हो गया है, कांग्रेस ने अपनी सीटों को लेकर जो है राजद को अल्टीमेटम दे दिया कितने सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी। इतने सीटों पर कांग्रेस मजबूत है और किन किन सीटों पर कांग्रेस मजबूत है, इन सीटों की चर्चा दिल्ली में सब कुछ तय हो गई है। और माना यह जा रहा है कि अब सितंबर महीने में जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जब बिहार पहुंचेंगे तो तमाम सीटों पर जाएंगे जिन सीटों पर कांग्रेस ने दावे ठोके हैं और जिन सीटों पर कांग्रेस पूरी तरीके से मजबूत है, और उन्हीं सीटों पर कांग्रेस अब चुनाव लड़ेगी। और ऐसे में जब सितंबर महीने में कांग्रेस के ये 3 बड़े नेता बिहार पहुंचेंगे तब कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस के तरफ से चुनावी बिगुल फूंक दिया जाएगा। हालांकि हाल ही में कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने बिहार दौरा शुरू किया था। बिहार में जिस तरीके से वोट अधिकार यात्रा शुरू की, यात्रा के तहत 50 विधानसभा चुनाव 50 बिहार में विधानसभा में यात्रा की। हालांकि 45 सीटों का अल्टीमेटम कांग्रेस पहले ही दे चुकी है और ऐसे माना यह जा रहा है कि जब 45 सीटों का अल्टीमेटम कुछ महीने पहले ही कांग्रेस आरजेडी को दिया और जब बिहार में वोट अधिकार यात्रा हो रहा था तब कांग्रेस की तरफ से यानी महागठबंधन की तरफ से, यूं कहे विपक्ष के तमाम बड़े बड़े नेताओं की तरफ से 50 विधानसभा क्षेत्रों में जो है यात्रा चली और इस यात्रा को लीड कर रहे थे राहुल गांधी। कांग्रेस की तरफ से इस यात्रा को लीड किया जा रहा था और माना यह जा रहा है कि उन 45 सीटों पर राहुल गांधी ने यात्रा की शुरुआत की। और अब जब सितंबर महीने में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार पहुंचेंगे तब कांग्रेस को बिहार में किस तरीके से मजबूत किया जाए, कांग्रेस किस तरीके से मजबूती से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़े, अधिक से अधिक सीट जीते, इन तमाम रणनीति पर जो है चर्चा भी होगी। बिहार कांग्रेस को गति देने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार का तूफानी दौरा शुरू करने वाले हैं। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को इससे जुड़ी बैठकों और सभाओं और दौराओं का पूरा प्लान तैयार करने का निर्देश भी दे दिया गया है। दिल्ली में राहुल गांधी की मौजूदगी में हुई प्रदेश कांग्रेस प्रभारी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक दल के नेताओं के साथ बैठक में यह योजना बनाई गई। राहुल गांधी का दौरा उन 13 जिलों में होगा जहां वोट अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी नहीं गुजर सके। प्रदेश कांग्रेस का फोकस उन जिलों पर भी होगा जहां
कई विधानसभा सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार उतारने की तैयारी हो रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे में सभाओं के साथ बैठक और रोड शो का भी आयोजन होगा। तीन नेता एक साथ अलग अलग सभी जिलों में दौरा करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के प्रदेश के जो अध्यक्ष होंगे उन्हें हफ्ते भर के भीतर तारीख और स्थान तय करने के लिए कह दिया गया है। देखिए, जब दिल्ली में बैठक हुई तो उस दिल्ली की बैठक में तय किया गया कि जिन 50 विधानसभा में कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा गई और जिन क्षेत्रों में कांग्रेस मजबूत है और उन क्षेत्रों में राहुल गांधी नहीं पहुंचे, ऐसे में उन सीटों पर राहुल गांधी जाएंगे। देखिए, साफ हो गया, कांग्रेस 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव 2020 में लड़ी थी और आए दिन कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने कहा है कि 2020 में जितने सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी उससे कम सीटों पर समझौता होगा ही नहीं। और देखिए किस तरीके से वोट अधिकार यात्रा जब हुआ तो राहुल गांधी 50 विधानसभा क्षेत्र जाते हैं और जब दिल्ली में बैठक होती है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठक होती है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद होते हैं, प्रभारी कृष्णलल्ला बरू मौजूद होते हैं, विधायक दल के नेता मौजूद होते हैं, तब इस बैठक में निर्णय लिया जाता है कि जिन 13 जिलों में राहुल गांधी यात्रा वोट अधिकार यात्रा में नहीं गए थे उन 13 जिलों में राहुल गांधी इस बार यात्रा करेंगे, रोड शो करेंगे। सिर्फ राहुल गांधी नहीं बल्कि इस बार प्रियंका गांधी भी रहेंगी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहेंगे। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बिहार में कांग्रेस अपनी जमीन खो दी है और खोई हुई जमीन वापस करने के लिए लगातार कांग्रेस बिहार में नई रणनीति के तहत काम कर रही है। आए दिन राहुल गांधी बिहार पहुंचते, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का बिहार दौरा शुरू है और अब जिस तरीके से वोट अधिकार यात्रा हुआ भारी समर्थन मिला और इस समर्थन को देखते हुए अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सितंबर के अंत महीने तक बिहार का दौरा शुरू करेंगे और इस दौरे में जिन जिलों में राहुल गांधी नहीं गए थे उन जिलों में जाकर अब कांग्रेस को मजबूत करेंगे। इसकी रणनीति बना ली गई है, बिहार कांग्रेस की तरफ से तैयारी क्या शुरू कर ली गई है और कहा यह जा रहा है कि जल्द ही बिहार कांग्रेस से स्थान मांगा गया है, तारीख मांगा गया और कौन से जिले में राहुल गांधी जाएंगे, ये पूरा जो है प्लान अब कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम दिल्ली भेजेंगे और उसके बाद तय हुआ कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कब बिहार आएंगे। हालांकि कहा जा रहा है कि यही सितंबर महीने के आखिरी तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार आएंगे और बिहार में चुनावी दौरा शुरू करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।